ऑल राइट गाइज, तो आज के इस व्लॉग में आपको थोड़ा बहुत हमारी जो नेचुरली अकरिंग कन्वर्सेशन है वो आपको सुनने को मिलेंगी। जस्ट लिसन टू। इसमें थोड़ी सी बुराई है, इसमें ज़्यादातर सिंधी है। सो आई लेफ्ट इट द वे इट वाज। मैं अपनी मॉम को गुड बाय बोल रही हूँ। आप लोगों को समझ आ जाएगी, समझ नहीं आती है तो मुझे कहिएगा। तो शुरुआत हम इस तरीके से कर रहे हैं कि थोड़ा बहुत आपके लिए ना रॉ कंटेंट में छोड़ रही हूँ ताकि आप कन्वर्सेशन सुन पाएँ। खैर 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 जी, हाय, थैंक यू मॉम, लव यू, थैंक यू मॉम जी। बस हम आ गए नहीं पे, चलो हगी 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 बाजार से खरीदा से हुई 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 लव यू मॉम, थैंक यू मॉम। तो सगद बस मम जी यूनिवर्सिटी में नो यूनिवर्सिटी में नो हाँ माहिरिस दे मंज जुराब दे कने जुराब इत्ते मम्मी वाले छो लगाई थम पोनी पोनी भी मम्मी फ्रिज में आ मम्मी वाले छो मां कल ॾिठो माने जो हीच हाय मुंहिंजो दरवाज़ो खुला छ ज़रमीना ठीक है हे सही है ना। हे मम्मी मैं तो शीशो बस खणास हाथ उंगली हाथ रे थैंक नो ना हिकु मिनट हाथ रे हाथ ईअं हाँ ईअं यार किरदो चलो सही है। ढक्कन के खोले शीशो कटो शीशो नो ना पोइ मां ईंदमि पोइ बर्थडे जी तयारी बि कंदासीं, घर थोड़े से चवंदासीं बि बराबर बेफिक्र कदे फाणी फाख्ता तत्ती दरख्त भी नहीं कुछ भी नहीं तत्ती। ओके मम जी, बाय 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 बाय। अले के रवत मम्मी मम्मी वच चंदा ये दो ओके बाय। हाय तारा मम्मी ख्याल कर अंदर वन बस अंदर वन मम्मी। अच्छा ना छदेस जल बाय मॉम, लव यू बाय खुदाफिज बाय खुदाफिज। खाली थी खाली बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी व्लॉग जोड़ के व्लॉग बना रही हूँ, डरना नहीं। 100 रुपया सही है ना 100 बिल्कुल सही है। आओ रोड इलम जवान रक्षा से ना रक्षा जवान हो ओलो धुनते हो। ऑल राइट गाइज, अब यहाँ से मैं बात करना शुरू करती हूँ। यार बहुत प्यारा, बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत फ्रूटफुल और बहुत थका देने वाला दिन था। तो गाइज ये है 20 तारीख़ का व्लॉग और मैं मेरे भाई को उसके एक काम से लेके जा रही हूँ। आप लोगों के साथ कुछ गपशप भी लगाती हूँ। तो भाई मेरा एक काम के लिए बहुत परेशान था और लोग ठीक तरीके से गाइड नहीं कर रहे थे। देखिए मैं इंफॉर्मेशन साइंस के डिपार्टमेंट से आती हूँ, तो इंफॉर्मेशन पे हम लोग बहुत काम करते हैं। व्हाट इंफॉर्मेशन, हाउ टू फाइंड करेक्ट इंफॉर्मेशन, हाउ टू फाइंड द पीपल हु कैन गिव यू द रिलायबल इंफॉर्मेशन। सो इंफॉर्मेशन इज़ एवरीथिंग राइट। अगर मैं किसी से पूछूं कि यार लाल रंग का टमाटर मुझे कहाँ मिलेगा, तो मुझे वो ठीक बंदा चाहिए होगा जिसको पता हो कि टमाटर क्या होता है, लाल रंग क्या होता है और लाल रंग का टमाटर किस जगह से मिलेगा, उसको ठीक जगह का भी पता होना चाहिए। एवरीथिंग काउंट्स, ठीक है।
तो वही एक घर में एक चीज़ चल रही थी, जब मैंने सुना तो मैंने कहा यार नहीं, इस तरीके से काम होगा नहीं, यहाँ पे तो इस तरीके से काम होगा ही नहीं। यार बहुत बड़ा अलमिया कि हमारे मुल्क में ना हर चीज़ कॉन्टैक्ट पे चलती है। अगर आपका ताल्लुक़ है तो आपके कोई भी काम आपका फटाफट हो जाएगा, नाजायज़ भी हो आपका काम हो जाएगा। लेकिन अगर आपके कॉन्टैक्ट्स नहीं हैं तो फिर आपका जो जायज़ काम है ना वो भी नहीं होगा। और ये बहुत बड़ा अलमिया है, स्पेशली ये थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ के लिए बहुत बड़ा अलमिया है, क्योंकि वहाँ पे 1 या 2% जो पॉपुलेशन है वो प्रिविलेज्ड है। और प्रिविलेज्ड मैं कोई अच्छे हिसाब में नहीं बोल रही हूँ, वो लोग हैं जिनको नवाजा हुआ है। तो वो जो 1 या 2% लोग हैं वो हमारी सो कॉल्ड एलीट है, उनके कॉन्टैक्ट्स हैं, उनके काम बड़े मज़े से हो जाते हैं, उनको कभी भी सफ़र नहीं करना पड़ता। लेकिन हमारी जो बाकी सारी पॉपुलेशन है ना, या तो फिर वो मिडिल क्लास है या तो फिर वो लोअर मिडिल क्लास है, तो उन बेचारों के लिए बहुत ख्वारी हो जाती है। उनका एक जायज़ काम होता है, उनके पास तमाम डॉक्यूमेंट्स होते हैं, और फिर भी उनको ना जो इदारे होते हैं वो खूब उनको ख्वार करते हैं, रुलाते रहते हैं। कहते हैं एक जगह रुलाना मतलब रुलना, एक जगह से दूसरी जगह दूसरा, वो आई मीन एवरीबडी वुड बी सेइंग यू आर सपोज टू गो टू दैट डिपार्टमेंट, यू आर सपोज टू गो टू दैट पर्सन, और अभी हमें ये दो, आपके पास सब कुछ होगा। लेकिन वो फिर भी बोलेंगे नहीं नहीं नहीं, इनकम्प्लीट डॉक्यूमेंट्स है, यू हैव टू ब्रिंग मी दिस एंड दैट। तो वही जो अभी एंजल हमारी ज़िंदगी में है, कल मैंने उनके सामने बोला कि अभी मैं ये वाला काम यहाँ पे कर रही हूँ, इसके बाद मुझे एक और काम के लिए जाना है, मेरे भाई के एक काम के लिए जाना है। तो उन्होंने पूछा कि ईड़ मतलब बहन, गाइस बरहावी का एक लफ्ज़ सीख लें। तो उन्होंने मुझे बोला कि तुम बताओ तो बात क्या है। जब मैंने उनके साथ शेयर किया तो मैंने कहा बस अभी ये काम जल्दी से मैं यहाँ पे करके ना अपना मैं जा रही हूँ, कुछ डॉक्यूमेंट्स मेरे को पढ़ने थे, प्रिंट आउट निकालने थे। तो उन्होंने बोला कि हाँ तुम अपने इसके बाद तुम्हें कहाँ जा, धूप थी, गर्मी थी। तो मैंने कहा बस रक्षा पकड़ना है, मुझे मालूमात करने के लिए जाना है। तो उन्होंने मुझे सारा कुछ सुन लिया। उन्होंने बोला उन्होंने ये भी नहीं बोला कि तुम रुक जाओ। यार इतना फ़रिश्ता सिफत बंदा, उसने बोला कि तुम जो हो बस मैं बैठी हुई थी, एक फ़ोन घुमाया, सब कुछ पूछा। उसके बाद मुझे बोला कि इधर जो तुम्हारे पास कागज़ात है वो मुझे दिखाओ। उसके बाद बोला कल को तुम लोग फिर से आ जाओ, ये डॉक्यूमेंट्स लेके कल को फिर से आ जाओ। एंड मैंने जब सुना मैंने कहा यार मतलब यही फ़रिश्ते की डेफिनेशन होती है, आपकी इतनी ना कोई जान पहचान भी नहीं है, और ये वही फ़रिश्ता इंसान है जिसने मुझे वाईफाई का मेरा काम करके दिया। दे वुड जस्ट लिसन एंड खुद ब खुद वो काम करना शुरू कर देते हैं। मुझे इस तरह के लोग हम सबको ही मेरे ख्याल से बहुत अच्छे लगते होंगे, और उसको पता था यार कि जायज़ काम है। तो फिर नेक्स्ट डे मैं उसी दिन आ गई। भाई को मैंने बोला कि यार कल को ना बस मैं और तुम जा रहे हैं, और मतलब समझो कि काम हो गया। फिर आज उस बंदे ने एक और बंदे को बुलाया हुआ था, डिस्कशन हुई, फिर मेरे भाई एक जगह पे गया तो उन्होंने फ़र्दर डॉक्यूमेंट्स के लिए कहा हुआ है। तो यार मतलब एक ठीक बंदा ना आपके लिए फिर इतनी स्ट्रगल करता है, और फिर एक ठीक बंदा आपके बहुत मतलब डिफ़िकल्ट काम को ना बिल्कुल स्मूथली कर देता है। जायज़ काम तो होता है, बट लोग फिर भी एक उम्मीद करते हैं कि यार पैसा भी इनसे निकलवा लेते हैं। पैसा आपसे लेंगे, उसकी कोई रसीद भी नहीं होगी। यहाँ पे ये भी बहुत होता है। तो यार अमेरिका में ना, इसीलिए मुझे अमेरिका बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि वहाँ पे हर चीज़ ट्रांसपेरेंट होती है। मैं यूनिवर्सिटी में कहीं पे भी चली जाऊँ, मुझसे मतलब ये नहीं देखा जाएगा कि तुम्हारा स्टेटस क्या है, तुम किसकी औलाद हो, तुम किसी नवाब फैमिली से तुम्हारा ताल्लुक़ है या नहीं है, किसी मीर फैमिली से तुम्हारा ताल्लुक़ है या नहीं है, या तुम गवर्नमेंट की किसी गवर्नमेंट की किसी फैमिली से ताल्लुक़ रखती हो या नहीं। वो ये सब कुछ नहीं देखते। वो आपको बोलते हैं यार व्हाट इज़ योर प्रॉब्लम, डू यू हैव एन एलिजिबल क्राइटेरिया कि तुम्हारा काम किया जाए, और बस तुम्हारे जेन्युइन वो देखा स्टेटस देखा जाएगा कि यार तुम इस चीज़ के हकदार हो या नहीं हो, और वो चीज़ हो जाएगी। अगर नहीं है तो यार बिलीव मी बिल्कुल भी नहीं होगा। हमारे जो डिपार्टमेंट के डीन है वो इतनी सीधी और खरी बात करते हैं, जो पॉसिबल होगा वो बताएंगे, जो पॉसिबल नहीं होगा वो वहीं पे ही आपको बता देंगे। तो हर चीज़ बहुत ट्रांसपेरेंट है यार। मैं भी उतना स्ट्रगल कर रही हूँ जितना एक डीन का बच्चा स्ट्रगल कर रहा होगा। तो इस तरीके से गाइज आपके पास ना टैलेंट होता है, स्किल होता है, और आप लोगों की जब कदर करते हो तो यू हैव द बेस्ट पीपल। लेकिन यहाँ पे जब सिफारिश पे ही सब कुछ चल रहा होता है, यू हैव द वर्स्ट, यू डोंट हैव द बेस्ट पीपल, क्योंकि उनको तो आपने डिस्कार्ड कर दिया, उनको तो आपने शजरे ममनू बना दिया। लेकिन जब सिफारिश है और कॉन्टेक्स्ट पे सारी चीज़ें चल रही होती है तो यू हैव द वर्स्ट, जिसको काम नहीं आता है, स्किल उसके पास कोई नहीं है, उसके पास एक्सपीरियंस कोई नहीं है, उसके पास
सिंपैथी, एम्पैथी उसके पास कुछ भी नहीं है, उसके पास सिर्फ सिफारिश है। तो ये एक बहुत बड़ा अलमिया है, इसकी बहुत सारी शाखें निकलती हैं यार कि कॉन्टेक्स्ट पे जब आपके काम हों तो आई मीन व्हाई वुड यू स्ट्रगल, राइट? तुम्हारे जब कॉन्टेक्स्ट पे सारा कुछ हो रहा है, तुम्हारी डिग्री भी बन रही है, तुम्हारे सारे काम हो रहे हैं, घर में बैठ के तुम्हारे पेपर भी हो रहे हैं, तुम कोई और तुम्हारे लिए पेपर कर रहा है, और जब जॉब की बारी आती है तो तुमको बस एक फ़ोन घुमाने की ज़रूरत है और तुम्हारी जॉब लग जाएगी, तुमको कोई टेस्ट देने की ज़रूरत नहीं है। यार एक यूनिवर्सिटी ऑफ बलूचिस्तान में ना एक टेस्ट हुए थे, यही लेक्चरशिप की जॉब के लिए इंग्लिश डिपार्टमेंट में। यार उस वक़्त एक लड़का था, वो किसी बहुत अंडर डेवलप्ड रीजन, बलूचिस्तान के बहुत अंडर डेवलप्ड रीजन से वो बंदा आया हुआ था। तो वो उस बेचारे ने उसका जो टेस्ट हुआ था उसमें उसने स्कोर किया था अबव 70, और उस वक़्त जिन्होंने 50 प्लस स्कोर किया था वो एक किसी पीएम की बेटी थी, दूसरी जो थी वो किसी नवाब की बेटी थी। तो वो जिसने 70 से ऊपर लिया था उसको उन्होंने फ़ारिग कर दिया, उसका इंटरव्यू भी उन्होंने नहीं लिया, और जो दो लड़कियां थी उनको इन्होंने रख लिया, इंटरव्यू ले लिया, और आज वो परमानेंट फैकल्टी हैं। अभी मैं उनका नाम नहीं लेना चाह रही हूँ क्योंकि मेरे पीछे भी कोई ऐसा पावरफुल चीज़ नहीं है, आई एम अ ब्लडी सिविलियन। तो अब द पॉइंट इज़ कि जो इतने अंडर डेवलप्ड रीजन से उठ के आ रहा है, मेहनत कर रहा है यार, जब वो वहाँ पे खड़ा होकर तुम्हारे बच्चों को पढ़ाएगा ना तो उसकी बात अलग होगी, लेकिन ये जो सारे सिफारिशी आके पढ़ाएंगे तो उनकी बात अलग होगी। तो आप क्या ट्रांसफ़र कर रहे हो अपने जनरेशन में? बट नहीं होता यार, ये बहुत अंधेर नगरी है। तो गाइस गुड न्यूज़ वाज कि एक काम हो गया, मेरा काम तो जानू लोगों कल ही हो गया था यार। ऐसे दोनों हाथों से सलाम मेरे मेरे इल्म को, दोनों हाथों से सलाम, इतना अच्छा वाईफाई मेरे को लगा के दिया है। तो उधर फिर वो हल्ला गुला भी हो रहा होता है ऑफिस में, और स्टूडेंट्स आते हैं। आज दो बहुत प्यारी लड़कियों से मेरी गपशप हुई, अभी नाम उनका नहीं लूँगी लेकिन मुझे नाम याद है उनका। बहुत स्टूडेंट्स, देयर हैज़ टू बी लाइफ, देयर हैज़ टू बी चैटर, देयर हैज़ टू बी लाफ्टर। यार ये स्टूडेंट की ज़िंदगी होती है, ये जवानी की निशानियाँ होती हैं, पुरजोश और ऊट पटांग बातें करना और फिर हंसना। और आई लव सच गर्ल्स, मैं लड़कियों, स्पेशली लड़कियों का फुल ऑफ यूथ, बहुत मुझे मज़ा आता है, कॉन्फिडेंट इतना उनमें होता है और बस बोल रही होती है। तो दो इस तरह की लड़कियां आई, उनमें से एक ने तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लिया है। आई होप कि वो सुन रही हो, उन्होंने बस के लिए निकलना था तो मैंने बोला मेरा चैनल भी वो सब्सक्राइब करो। इसके बाद वो कहती हाँ अब अमेरिका आएंगे, मैंने कहा आ जाओ, मैं बैठी हूँ, आ जाओ, मैं सारा तुम लोगों को हेल्प करूँगी। इतना मज़े का गाइस दिन था। तो जी काम वाम किया गाइस, उसके बाद अब बस छुट्टी हो गई है। और ये पिशो को मैंने कहा ये पिशो को ज़रा दिखाओ। अभी आप सुने, मैं आपको एक और रिकॉर्डिंग सुनाती हूँ गाइस, अभी ज़रा ये सुनिएगा। ये पिशो के अब्बा से आप लोगों को मैं मिलवाती हूँ। राजू राजू बाबा मेरे मतलब से फोटो हे वाली ये वाली दा पिशो दा बाज जवान हो, दा वाला वो मैं क्या करूँ राजू दे रहो, राजू पीने जाना दा ना पिन। आओ राजू, ये राजू ये शाजू ये ताजू ये गुल्लू ये रानो बानो जमालो कुल्लो हार ओह स्वीट पिशी। बस गाइज अब पाकिस्तान की या बलूचिस्तान की बात सबसे इट्स हार्ड टू चूज़ विच थिंग इज़ द मोस्ट स्पेशल। यार दिन में आपको 10 कप भी चाय ऑफ़र हो जाएगी, आप जहाँ भी जाओगे ना आपको कुछ ना कुछ ऑफ़र ज़रूर किया जाएगा। मतलब चाय तो एक मिनिमम सी चीज़ है, लेकिन बोलेंगे चाट, छोले, बिरयानी, चिकन बिरयानी, मतलब इतने ऑप्शन। और आपको कि नहीं ज़ोरी आपको। यही जो भी मेरा इलम है, कल इसने वो आइसक्रीम सा जैसा कुछ था, ज़ोरी भाई वो किया। आज खाने पे इसने पैसे नहीं देने दिए। इतनी प्यारी इसने बात की, इतनी प्यारी गाइस। अभी सुने आप, मेरे इलम ने कहा, इलम मतलब भाई, उसने बोला कि जब बलोच के साथ आप हो ना तो औरतें बेदारी नहीं पकड़ती,
बेदारी मतलब कि वो अपना पर्स नहीं खोलती हैं, वो चुप करके बैठी होती हैं। मर्द जो होता है वो देता है पैसे। यार इज़न्ट इट मैजिकल, कितनी खूबसूरत बात इसने कही है। आई एम लविंग इट। ये बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी सच अ ब्यूटीफुल प्लेस गाइज। बस फिर मैंने उसको बोला तुम इसके डैडी हो, तुम इनके अब्बू हो? कहता है हाँ, ये राजू माजू पाजू बानू सब, और फिर ये कुचक भी क्या, इन्होंने ये डॉगी भी हम लोगों का है। तो गाइज़ बस ये मैंने क्लिप्स बनाई हैं आज की, और मेरा बहुत अच्छा दिन था। लुक एट मी एंड माई लैपटॉप, और बहुत प्यारा दिन था। बाय नाउ आई एम फीलिंग रियली हॉट, बहुत गर्मी लग रही थी मेरे को, और रास्ता भी मेरा बहुत प्यारा था यार, बहुत मज़ा आया। मैं वॉक करते करते घर आई हूँ, और पानी इन्होंने छोड़ दिया था गाइज़, बहुत ग्रीनरी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।